वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टेट्रासाइक्लिन। व्हाट आर द टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन है क्या? टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये होते हैं एंटीबायोटिक्स। किस टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं? ये होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। बिकॉज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो एक्शन है उसकी एक ब्रॉड रेंज है। ये एक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई पे, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई पे, ग्राम नेगेटिव कोकाई पे, एंड ब्रॉड रेंज है इनके जो वर्क करने की जो रेंज है ब्रॉड है। मतलब कि ये क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन पे वर्क करते हैं। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे टेट्रासाइक्लिन। तो हमने क्या कहा कि टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिंग स्ट्रक्चर होती है। टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर में कितनी रिंग होती है? 4 रिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे स्टडी करते हैं टेट्रासाइक्लिन किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टेट्रासाइक्लिन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि हम टेट्रासाइक्लिन का देखते हैं तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है जब एक्टिवली टेकन अप बाय ससेप्टेबल बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है ससेप्टेबल वो क्या करेगा? एक्टिवली इसको लेगा। इससे लेने के बाद क्या करता है? बाइंड करता है रिवर्सिबल रूप से। क्या करेगा? रिवर्सिबल टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोम की जो 30S सब यूनिट होती है उससे रिवर्सिबल रूप से क्या करता है? बाइंड करता है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ? हमने टेट्रासाइक्लिन ली, टेट्रासाइक्लिन को एक्टिवली ले लिया ससेप्टेबल बैक्टीरिया ने। ससेप्टेबल बैक्टीरिया ने एक्टिवली ले लिया, देन क्या होता है? बाइंड करता है रिवर्सिबल टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट से। राइबोसोम की जो 30S सब यूनिट होती है वहां पे बाइंड कर जाता है टेट्रासाइक्लिन। फिर क्या करता है? प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। एमआरएनए और राइबोसोम जो कॉम्प्लेक्स बना था उससे अमीनो एसिड टीआरएनए की क्या है? बाइंडिंग नहीं होने देगा ये। कौन? टेट्रासाइक्लिन। हमने क्या कहा कि प्रिवेंट हो जाएगी बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए की एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से। देन क्या होगा? जब एमिनो एसिड टीआरएनए एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से जुड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा? प्रिवेंट रुक जाएगा एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू द ग्रोइंग, जो पेप्टाइड चेन ग्रो हो रही थी उस पे अमीनो एसिड जुड़ नहीं पाएंगे। देन क्या होगा? जब अमीनो एसिड जुड़ नहीं पाएंगे ग्रोइंग पेप्टाइड चेन में, उसके बाद क्या होगा? इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाता है। मतलब कि अब आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? टेट्रासाइक्लिन को बैक्टीरियोस्टेटिक। इनका इफेक्ट कैसा होता है? बैक्टीरियोस्टेटिक। ये बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है टेट्रासाइक्लिन। अगेन हम क्विकली समराइज करते हैं। हमने क्या कहा कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। इसकी रिंग स्ट्रक्चर होती है और टेट्रासाइक्लिन की रिंग स्ट्रक्चर में 4 रिंग होती है। देन हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टेट्रासाइक्लिन। हमने कहा कि टेट्रासाइक्लिन जैसे हम देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन को एक्टिवली ले लेता है ससेप्टेबल बैक्टीरिया। इसके बाद में क्या टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है? कहां पे? रिवर्सिबल बाइंड करेगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। देन क्या होगा? प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड जो टीआरएनए था, अमीनो एसिड टीआरएनए की एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से अमीनो एसिड टीआरएनए की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। उससे क्या होगा? प्रिवेंट हो जाएगा एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। जो पेप्टाइड चेन ग्रो हो रही थी उसमें अमीनो एसिड का क्या है? एडिशन नहीं होगा। जब अमीनो एसिड का एडिशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस वो इनहिबिट हो जाएगी। थस इस तरह ये जो टेट्रासाइक्लिन होता है शो करता है कैसा? बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन की हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट। टेट्रासाइक्लिन के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक होती है। वो सिंपल ट्रिक क्या है? ग्रेट कपिल देव। कपिल देव क्या था? कपिल देव कौन थे? कपिल देव एक बहुत महान क्रिकेटर। ग्रेट मतलब महान। कपिल देव महान क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या है? क्रिकेटर थे। कपिल देव एक क्रिकेटर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था सन 1983 में। 1983 में इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया था किसने? महान क्रिकेटर कपिल देव ने। तो उसके द्वारा हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक को, ग्रेट कपिल देव। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको हम याद कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक, ग्रेट कपिल देव। कपिल देव को कैसे याद रख सकते हैं? कपिल देव थे एक फेमस क्रिकेटर, महान क्रिकेटर। बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व कप दिलाया था।
कब? 1983 में, 1983 में पहली बार विश्व विजेता बनी थी क्रिकेट टीम। उसके आधार पे हम इसको याद रख सकते हैं ग्रेट कपिल देव। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, कैसे कैसे हमको याद रखेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ग्रेट में हम G4 हम याद रखेंगे GI इरिटेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन करता है कौन? टेट्रासाइक्लिन। A4 हम याद कर सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन। ग्रेट में जो A है उससे याद कर सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी एलर्जिक रिएक्शन होंगी? स्किन रैश, स्किन में रैशेज पड़ जाते हैं, बुखार आ सकता है, फीवर आ सकता है, अर्टिकेरिया प्रोड्यूस हो सकता है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। हाँ तो फ्रेंड्स हम एलर्जिक रिएक्शन के आगे बढ़ते हैं। कपिल देव में K4 आता है किडनी टॉक्सिसिटी। K4 क्या आता है? किडनी टॉक्सिसिटी। ठीक है, कि किडनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कौन? टेट्रासाइक्लिन। फिर हम A4 कपिल में K4 हमने पढ़ा किडनी टॉक्सिसिटी। A4 आता है एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट। एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करते हैं? टेट्रासाइक्लिन। ये इनका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं P4 है फोटोटॉक्सिसिटी। फोटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है किसके कारण? टेट्रासाइक्लिन फोटोटॉक्सिसिटी करता है। इससे क्या सनबर्न लाइक रिएक्शन हो जाती है स्किन में। सनबर्न लाइक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, स्किन में जलन होती है, फोटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कपिल में I4 हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। I4 क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस कैसे प्रोड्यूस होती है? ये जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स होती हैं ये क्या करते हैं? एंटी डायबिटिक जो हार्मोन है एडीएच हार्मोन का जो एक्शन है उससे क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी। जब एंटी डायबिटिक हार्मोन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस होती है? डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं L4 है लिवर टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कौन प्रोड्यूस करते हैं? टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स। ये इनका एडवर्स इफेक्ट है कि लिवर टॉक्सिसिटी या हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं D4 हमको याद रखना क्या? डेंटेशन एंड बोन डिफेक्ट। डेंटेशन हो जाता है, बोन्स में डिफेक्ट आ जाता है टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के कारण एडवर्स इफेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं E4 क्या है? ये इंपोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन। यदि क्या एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन का यदि हम यूज करते हैं तो क्या कर देता है? फैनकोनी सिंड्रोम कर देता है। एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन हमने उसका यूज लिया तो उससे एक सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। फैनकोनी सिंड्रोम होता क्या है? ये होता है डैमेज प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स। जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इसमें डैमेज हो जाती हैं और क्या प्रोड्यूस करती है? फैनकोनी सिंड्रोम का ये फीचर होता है डैमेज प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल। रीनल जो ट्यूब्यूल्स होती हैं प्रॉक्सिमल वो क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट विद नोजिया, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, प्रोटीनयूरिया और एसिडोसिस। जो फैनकोनी सिंड्रोम है हमने क्या कहा कि किसके कारण होता है? एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन का यूज हमने किया तो फैनकोनी सिंड्रोम प्रोड्यूस हुआ। फैनकोनी सिंड्रोम प्रोड्यूस हुआ इसमें क्या होता है? जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। इससे जो पेशेंट होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, एसिडोसिस होगी, पॉलीयूरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी और प्रोटीन यूरिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हम टेट्रासाइक्लिन के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको याद कर सकते हैं। अगेन हम क्विकली समराइज करते हैं टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट। हम अगेन क्या बोलते हैं कि इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी? ग्रेट कपिल देव। याद रखना कपिल देव क्या थे? एक महान क्रिकेटर थे, इसलिए ग्रेट कपिल देव। क्यों महान थे? क्योंकि उन्होंने इंडियन टीम को फर्स्ट वर्ल्ड कप दिलाया था। ग्रेट कपिल देव में G4 हमने पढ़ा था GI इरिटेशन, A4 एलर्जिक रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था? स्किन रैशेज पढ़े थे, अर्टिकेरिया पढ़े थे, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस पढ़ा था, फीवर पढ़ा था। K4 हमने क्या पढ़ा था? कपिल में K4 पढ़ा था किडनी टॉक्सिसिटी, A4 एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट, P4 पढ़ा था फोटोटॉक्सिसिटी, I4 पढ़ा डायबिटीज इंसिपिडस, L4 लिवर टॉक्सिसिटी और देव में D4 हमने पढ़ा डेंटेशन एंड बोन डिफेक्ट, E4 हमने पढ़ा एक्सपायर्ड जो
टेट्रासाइक्लिन उसका यदि हम यूज करते हैं तो फैनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। फैनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है, जो प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट में क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और पॉलीयूरिया, एसिडोसिस, प्रोटीनूरिया, ये सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और V4 वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। इस तरह से ये टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट फिनिश होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के हमने क्या है, एडवर्स इफेक्ट देख ली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ली। अब हम पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन के यूजेज। टेट्रासाइक्लिन के क्या क्या यूज है। टेट्रासाइक्लिन के जो यूजेज है, थेरापेटिक यूज है, उनको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आरबीसी इन प्लाज्मा। आरबीसी इन प्लाज्मा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के जो थेराप्यूटिक जो यूजेज हैं उनको याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है, आरबीसी इन प्लाज्मा। आरबीसी इन प्लाज्मा से याद करेंगे आर फॉर रिकेट सेल डिजीज, बी फॉर ब्रूसिलोसिस, सी फॉर कॉलेरा, IN फॉर इंग्वाइनल इन्फेक्शन, P फॉर प्लेग और पेप्टिक अल्सर, L फॉर 4 लाइम डिजीज, लेप्टोस्पायरोसिस, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम और लाइम डिजीज, लेप्रोसी, लेप्टोस्पायरोसिस और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम 4। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ए फॉर है एटिपिकल निमोनिया और ए फॉर है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस फॉर क्या, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रेशन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन वहां किसका यूज होता है, टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। नेक्स्ट मलेरिया में होता है M फॉर मलेरिया और A फॉर अमीबियासिस। नेक्स्ट हम अब इनको डिस्क्राइब करते हैं कैसे। टेट्रासाइक्लिन के हमने क्या पढ़ा, यूजेस कहाँ होता है, जिसकी ट्रिक थी आरबीसी इन प्लाज्मा। आप और हम पढ़ते हैं रिकेट सेल डिजीज। रिकेट सेल जो डिजीज होती है उसमें जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है। रिकेट सेल जो डिजीज है, रिकेट सेल डिजीज में क्या है, टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है। ठीक है, अब रिकेट सेल डिजीज कौन कौन सी रिकेट सेल डिजीज है जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है, स्क्रब टाइफस में इनका यूज होता है, एपिडेमिक टाइफस में इनका यूज होता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में इनका यूज होता है। ठीक है, रिकेट सेल डिजीज, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, स्क्रब टाइफस, एपिडेमिक टाइफस में किसका यूज होता है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग का यूज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस जो होता है वहां भी टेट्रासाइक्लिन जो है कौन सा, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ही इफेक्टिव होता है, बट डॉक्सीसाइक्लिन क्या दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ब्रूसिलोसिस जो डिजीज है, ब्रूसिलोसिस में डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कौन कौन सी ड्रग दी जाती है कॉम्बिनेशन में, हम दे सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, जेंटामाइसिन दे सकते हैं और रिफेम्पिन दे सकते हैं। ये 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं डॉक्सीसाइक्लिन के लिए। किसके किसके यूज में, ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस जो डिजीज है, ब्रूसिलोसिस डिजीज के लिए कौन कौन सी ड्रग है, डॉक्सीसाइक्लिन तो दी जाएगी, बट ये कैसे दी जाएगी, कॉम्बिनेशन में। कौन कौन से ड्रग के साथ देंगे, रिफेम्पिन के साथ देते हैं, जेंटामाइसिन के साथ देते हैं और रिफेम्पिन, जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन 3 ड्रग के साथ इनको दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉलेरा। कॉलेरा में किसका यूज होता है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स का यूज होता है। आगे IN फॉर इंग्वाइनल इन्फेक्शन। इंग्वाइनल जो इन्फेक्शन है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसमें भी किसका, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग्स है इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में यूज होता है टेट्रासाइक्लिन का। और प्लेग जो होता है, प्लेग में डॉक्सीसाइक्लिन जो है इफेक्टिव होती है। डॉक्सीसाइक्लिन जो क्या टेट्रासाइक्लिन एक टाइप है, वो क्या यूज होता है प्लेग्स में, प्लेग जो डिजीज है। अब हम आते हैं L4 हम पढ़ेंगे 4 डिजीज। कौन कौन सी, लाइम डिजीज, लेप्रोसी, लेप्टोस्पायरोसिस और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। 4 डिजीज हम पढ़ रहे हैं। L4 लेप्रोसी पढ़ रहे हैं, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम पढ़ रहे हैं, लेप्टोस्पायरोसिस पढ़ रहे हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के बाद में एक लाइम डिजीज। लाइम जो डिजीज है इसका कारण है स्पाइरोकीट। ये किसके कारण होती है, स्पाइरोकीट के कारण होती है। और कौन सा टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव होता है, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक, नेक्स्ट लेप्रोसी में भी टेट्रासाइक्लिन का यूज किया जाता है। और लेप्टोस्पायरोसिस में भी डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो मेनली यूज होती है। मेनली जो टेट्रासाइक्लिन में जो ड्रग्स यूज होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन यूज होती है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम,
लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम जो है ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और डॉक्सीसाइक्लिन इसके लिए क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं A4 एटिपिकल निमोनिया और एंथ्रेक्स। दोनों जो डिजीज होती है एटिपिकल निमोनिया और एंथ्रेक्स, वहां पे भी क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग का यूज किया जाता है। आगे हम चलते हैं S4 हमने पढ़ा क्या, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। एडीएच जो है उसका इनएप्रोप्रिएट क्या होता है, सिक्रेशन होता है, उससे क्या सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है, SIADH बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी होता किस कारण से, अब इसमें सिंड्रोम जो है इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, इसमें कौन सी ड्रग का यूज होता है, इसमें होता है डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग का यूज। डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो क्या है, एंटी एडीएच एक्शन होता है। वो क्या है, एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन उसके अगेन एक्ट करता है और क्या करेगा, डाययूरेसिस को प्रमोट करता है। डॉक्सीसाइक्लिन हमने क्या कहा कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, इसमें किसका, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग का यूज किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग है वो क्या है, एंटी एडीएच एक्शन रखती है और डाययूरेसिस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मलेरिया। मलेरिया में क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग का यूज किया जाता है, बट किसके साथ, अदर एंटी मलेरिया ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग का यूज होता है। और आगे पढ़ते हैं A4 अमीबियासिस। अमीबियासिस में टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है इनका यूज किया जाता है। अगेन हम समराइज करते हैं क्विकली, हमने क्या कहा कि जो टेट्रासाइक्लिन है उसके थेरापेटिक यूज को याद करने की जो ट्रिक बताई थी। अगेन हम बोल रहे हैं RBC इन प्लाज्मा। क्या ट्रिक थी, RBC इन प्लाज्मा। R4 हमने पढ़ा रिकेट्स सेल डिजीज, B4 ब्रूसेलोसिस, C4 हमने पढ़ा था कोलेरा। इन मतलब इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन। प्लाज्मा में P4 हमने पढ़ा था प्लेग और पेप्टिक अल्सर। L4 हमने पढ़े थे 4, L4 लाइम डिजीज, L4 लेप्रोसी, L4 लेप्टोस्पायरोसिस और L4 था लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम क्या थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी। इन्वायरल इन्फेक्शन भी क्या था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, डॉक्सीसाइक्लिन थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं A4 एटिपिकल निमोनिया और A4 एंथ्रेक्स। S4 था सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। M4 मलेरिया और A4 अमीबियासिस। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।